नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता की दिलाएंगे शपथ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल नवा रायपुर स्थित कई सरकारी दफ्तरों में दबिश दी। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत कल भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनेक कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया और बालोद जिले के गुंडरदेही इलाके में बीती रात एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज 23 फरवरी को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी सुबह 11:30 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कल सवेरे राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमानतल परिसर स्थित नवीन स्टेट हैंगर में उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने स्वागत कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अनुभवी राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन इसके पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। वे ओडिशा राज्य विधानसभा के लिए 5 बार विधायक चुने गए। साथ ही ओडिशा सरकार में 4 बार मंत्री भी रहे हैं। श्री हरिचंदन मूलतः ओडिशा के निवासी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री के साथ LLB की भी शिक्षा प्राप्त की है। वे लंबे समय तक वकालत में भी सक्रिय रहे हैं। श्री हरिचंदन ने ऐतिहासिक जेपी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए आपातकाल के दौरान उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का साहित्य में भी प्रमुख योगदान रहा है। महासंग्राम, महानायक, मुरूहतास, राणा प्रताप और शेष झलक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल नवा रायपुर स्थित कई सरकारी दफ्तरों में दबिश दी। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने श्रम विभाग, पर्यावरण मंडल, जीएसटी भवन और जल संसाधन विभाग के ENC दफ्तर में छापा मारा। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही ईडी ने संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक देवेंद्र यादव, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, सन्निर्माण मंडल अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल, प्रवक्ता RP सिंह और विनोद तिवारी के रायपुर और भिलाई सहित कई ठिकानों पर छापा मारा था। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ग्रेड 1 प्रवेश परीक्षा के लिए उम्र सीमा को 6 वर्ष से ज्यादा करें। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना है। प्रारंभिक चरण में सभी बच्चों के लिए सीखने के 5 साल के अवसर होते हैं। इनमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 साल की प्राथमिक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 शामिल हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के पदों में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब तक IAS के 178 पद थे, जिसे बढ़ाकर 202 कर दिया गया है। भारत सरकार ने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। गरियाबंद में कल Y20 समिट के अंतर्गत शासकीय वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें चयनित छात्र छात्राएं IIM रायपुर में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम भारत सरकार की युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई मोर आवास मोर अधिकार के नाम से प्रदेश भर में आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है।
इसके तहत भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के रायपुर में शंकर नगर स्थित निवास का घेराव किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत भाजपा नेताओं ने कल रायपुर सहित 10 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को उनका हक दिलाने के लिए राज्य सरकार से संघर्ष करने और वंचितों को आवास दिलाने की बात कही। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन ने कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान के तहत वंचितों से मुलाकात की। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंची। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र, प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक और राज्य कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत कल कांकेर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने को अपना समर्थन देने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उनकी सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज कांग्रेस के 4 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन इन 4 वर्षों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से किए गए वादे को प्रदेश सरकार ने पूरा नहीं किया, जिससे आक्रोशित होकर पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, जिसके कारण प्रदेश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार का वितरण भी प्रभावित हुआ है। इस दौरान कांकेर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष उमा देवी शर्मा सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इधर बेमित्रा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कल झांकी के साथ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के सर्कुलर क्रमांक 2 से प्राप्त सूचना अनुसार सऊदी अरब सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 की अनुमति नहीं दिया जाना निर्धारित किया गया है। अतः हज 2023 के लिए अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होगी। अब तक आवेदन किए ऐसे बच्चों के आवेदन निरस्त किए जाने के निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा सर्कुलर 2 में दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771 42666646 पर संपर्क किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है। इससे राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग लगेंगे, वहीं आय के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका के साधन भी मिलेंगे। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वन विभाग से जुड़े अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यशाला में यह भी जानकारी दी गई कि वृक्षों से अधिक मात्रा में काष्ठ की पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए प्रति एकड़ 1000 एवं अधिकतम 5000 पौधे का रोपण करना उपयुक्त होगा। इससे निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले भूमि धारकों को प्रतिवर्ष 15 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक की आमदनी होगी। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके पुत्र सहित 2 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी रायपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस बालोद लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के खप्परवाड़ा गांव के पास एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मां, बेटा और चालक सहित एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर कांकेर में बीती रात धमतरी से कांकेर आ रही एक कार खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है।
इधर राजनांदगांव जिले के छुई खदान के पास लकड़ी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गुजरात में 8 से 17 मार्च तक होने वाली नेशनल तीरंदाजी स्पर्धा में कोंडागांव जिले की 3 खिलाड़ी छात्राएं अपना जौहर दिखाएंगी। इन छात्राओं में रमिता सौरी, सुशीला नेताम और सावित्री मंडावी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी स्पर्धा में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ये तीनों छात्राएं कोंडागांव के शासकीय गुंडाधूर कॉलेज में अध्ययनरत हैं। जिला कलेक्टर दीपक सोनी सहित अन्य अधिकारियों ने इन छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को कल मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सेना के छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया द्वारा 24 फरवरी को नवा रायपुर स्थित मिलिट्री स्टेशन में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों, विधवाओं और वीर नारियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देना है। राज्य महिला आयोग द्वारा कल अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक की उपस्थिति में 3 जिलों के 57 मामलों को रखा गया, जिनमें से 10 मामलों का नस्तीबद्ध कर दिया गया है। कोरबा में शासकीय स्कूली शिक्षकों द्वारा वेतन विसंगति की मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल का असर छात्रों की पढ़ाई पर दिखने लगा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्टाइपेंड और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर जूनियर रेसिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन जूडो ने कल स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मुलाकात की। जूडो ने अपनी मांगों को लेकर बीते 19 से 24 फरवरी तक हड़ताल की थी। रायपुर में कलेक्टर ने जनहित को ध्यान में रखते हुए रायपुर के ग्राम फुंडहर देवपुरी मार्ग में मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। बेमेतरा जिले के बेरला स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज 23 फरवरी को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कवर्धा पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 27 आरोपियों को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। और कोंडागांव पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 33 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।